ओए फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ फास्ट। उसको अंदर लेके चलते हैं। कम ऑन फास्ट। आओ कम। आरो को कहाँ लगी? आरो तो बहुत बहादुर है, इतनी सी चोट के लिए रो रहा है। चलो रोना बंद। अच्छा अभी आरो चॉकलेट आंटी को ये बताएगा कि आरो ने डीके अंकल को पापा क्यों कहा। जब मुझे चोट लगती है ना तो मुझे पापा की बहुत याद आती है, इसलिए मैं पापा कहकर रोता हूँ। डीके तुम बिना बैसाखी के यहाँ तक आए? दिशा मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब बाद में दूंगा। आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए था। इस तरह के भीड़ भाड़ के माहौल में बच्चे को कुछ भी हो सकता है। आई नो, आई एम सॉरी। मैं आरो के लिए चॉकलेट लेके आती हूँ। ओके? आई एम सॉरी पापा, मैं उस सीक्रेट गेम के बारे में भूल गया था। आरो, ये रही आपकी चॉकलेट। डीके, तुम महका को पहले से जानते थे? अगर तुम्हें याद नहीं है तो। हाँ दिशा, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है दिशा। मैं महका को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा दिशा। मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था पर बता नहीं सका। अगर मैं ये कहूं कि मेरी नई जिंदगी महका की बदौलत है तो कुछ गलत नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों से महका मेरे बहुत करीब है। ये मेरी फिजियोथेरेपिस्ट है। तुम्हें याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें बताया था कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता हूं इलाज के लिए। ये वो फिजियोथेरेपिस्ट है। दिशा तुम तो बेकार में परेशान हो। अरे मैं तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। हाँ, मैंने उससे कहा कि मेरी पत्नी चाहती है कि मैं जल्द से जल्द अपने पांव पे चल सकूं। और उसने कहा कि ऐसा पॉसिबल है। हाँ बताया था। वो एक्चुअली दिश पुणे के जिस हॉस्पिटल में ब्रदर मुझे मिले थे ना, वो हॉस्पिटल माइका के बाबा का ही था। माइका वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट है। और दिशा जो तुम देख रही हो कि ब्रदर अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ महका की ही मेहनत का नतीजा है। महका, थैंक्स महका, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। ठीक है, मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है उस दिन का जिस दिन तुम ये बैसाखी छोड़कर अपने पैरों पर चलोगे। मैं सब जानता हूं दिशा। अगर बैसाखी छूटेगी नहीं तो तुम उसी तरह छीन लोगी जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की थी। डीके का पाँव ठीक होने में कितना वक्त लग जाएगा? इनके पैर ठीक होने के लिए इन्हें रोज कम से कम 4 से 5 घंटे की फिजियोथेरेपी की जरूरत है। वैसे ये धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। पहले बिना सपोर्ट के एक कदम भी नहीं चल सकते थे, लेकिन अब 4-5 कदम तो चल ही लेते हैं। महका, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे साथ हमारे घर पर ही रहने लगो और डीके की फिजियोथेरेपी रोज घर पर ही करो? मैं जानती हूँ महका, मुझे तुमसे कहने का कोई हक नहीं है, बट एज ए डॉक्टर तुम्हारी जो भी फीस है वो तुम्हें मिल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि डीके जल्द से जल्द अपने पाँव पर खड़ा हो जाए और चलना शुरू कर दे। सोच कर रही हो महका, मौका मिल रहा है तुम्हें। अगर तुम इनके साथ रहते हो तो दिशा और डीके पर नजर भी रख पाओगी और अपने सात्विक के करीब भी रह पाओगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे अभी जवाब दो। तुम अच्छी तरह सोच लो और फिर बता देना। दिशा, ब्रदर के इलाज के लिए महका को यहाँ आकर रहने की क्या जरूरत है? वो जैसे पिछले कुछ महीनों से इलाज करती आई है वैसे ही अभी भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकती है। वेदांत ठीक कह रहा है दिशा। वैसे भी मेरी एक पर्सनल लाइफ है और एक परिवार भी है जिसका मुझे ख्याल रखना है। इलाज जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वैसे भी अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं और फिर जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन करके तो बुला ही सकती हो। ठीक है महका,
लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगे कि जो मैं कह रही हूँ वो ज़्यादा ठीक है तो मैं सबसे पहले तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगी। ओके तो मैं चलूं? ओके। सात्विक, क्या सोच रहे हो? तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा कि कितने शातिर दिमाग की है वो भोली भाली दिखने वाली दिशा। किस तरह उसने टिश्यू पेपर का बहाना लेकर ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया और फिर मुझे मजबूर किया कि मैं उससे शादी कर लूं। फिर तुम्हारे सामने नाटक करने लगी जिससे जमाने को लगे कि कितनी परवाह है उसे मेरी। कोई सोच सकता है कि ये वही औरत है जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। बस तुम देखती जाओ महका, किस तरह एक एक करके मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। कब तक सात्विक, कब तक? तुम्हें नहीं लगता कि ये इंतजार कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है? सात्विक, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं और आरव तुम्हें खो ना दे। महका, मेरी ये नई जिंदगी तुम्हारा किया हुआ एहसान है मुझ पर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। एहसान कभी नहीं भूल सकता। एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहता हूं, तुम और आरो मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। पर जब दिशा ने मुझसे कहा कि मैं और आरो तुम्हारे घर आकर रह सकते हैं, तो तुमने इनकार क्यों कर दिया? महका, अगर तुम 2400 घंटे मेरे साथ रहोगी तो बात बिगड़ सकती है। और अगर दिशा ने ये कहा कि वो पेपर्स तभी साइन करेगी जब तुम उससे शादी करोगे, तब तुम क्या करोगे सात्विक? तुम्हारी खामोशी ये कह रही है सात्विक कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन के लिए तुम दिशा से शादी कर लोगे। मेरी खामोशी का गलत मतलब मत समझो। पर मैं जानती हूँ दिशा बिना शादी के साइन नहीं करेगी। उसके लिए इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा और मौके का फायदा उठाना दिशा को बहुत अच्छी तरह आता है। मैं वादा करता हूँ कि कल शाम को सूरज ढलने से पहले मैं दिशा से ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करूंगा। आप ठीक तो है ना? छोड़ो मुझे। गॉड, आप ठीक तो हैं? आपको कोई चोट तो नहीं आई? अंधे हो? दिखाई नहीं देता? आंखें खोलकर गाड़ी नहीं चला सकते हो? अभी तो तुम मुझे मार ही देते। Excuse me, मेरा इस छोटे से एक्सीडेंट का भी इरादा नहीं था और आप जान लेने की बात कर रही हैं। वो तो आप ही पता नहीं किन ख्यालों में डूबे हुए मेरे गाड़ी के सामने आ गई। ऐसे भगवान की दया से आपको ज्यादा चोट नहीं आई है। आप जरा चल फिर के देख लीजिए सो दैट वी डिसाइड कि आपको डॉक्टर के पास ले जाना है या आप ठीक हैं। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, समझे तुम? फिर जरा जल्दी कर लीजिए। देखिए क्या है कि मुंबई बहुत दिनों बाद आया हूँ और मुझे घर जाने की बेहद जल्दी हो रही है। मुझे भी घर पहुंचने की बहुत जल्दी है, लेकिन तुम्हारे वजह से मैं भी लेट हो गई। ओके ओके, आई एम सॉरी। मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? कोई जरूरत नहीं, मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। मैं घर खुद जा सकती हूँ। देखिए वो, अब आप यहाँ से जाते हैं कि मैं पुलिस को बुलाकर इसे एक्सीडेंट केस बनवाऊं? कि मैं आपसे इतने प्यार से तब से शराफत से बातें कर रहा हूँ और आप तो खामखा डांटे जा रही हैं। देखिए इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
Will you just shut up now? अब आप अगर मुझे रास्ता देंगे तो मैं जाऊं ना। ठीक है, तुमने चेंज नहीं किया अब तक, चेंज कर लो ना, तुम थक गए होगे। कुछ खास नहीं दिशा, पर पार्टी बहुत अच्छी थी। मलकानी, सिंघानिया, रॉय ने सबने हमारे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट दिखाया। दैट्स ग्रेट। ये पार्टी कनका के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। मैं इस वक्त पार्टी या कनका के बारे में बात करने नहीं आई। मैं तुम्हारे और अपने बारे में बात करना चाहती हूँ, ठीक है? इस वक्त मैं बहुत थक गया हूँ। I'm too tired। हम कल बात करें। ओके, पर जाने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि पार्टी में तुम्हारे साथ झगड़ा किया उसके लिए I'm sorry। पर ठीक है, मैंने झगड़ा इसलिए किया क्योंकि मैं जानती हूँ कनका तुम्हारे लिए क्या है। मैं जानती हूँ कि कनका तुम्हारी जिंदगी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा ख्वाब बिखर जाए। ठीक है, पेपर्स तो मैं कभी भी साइन कर दूंगी, कभी भी साइन कर दूंगी, कभी भी साइन कर दूंगी, कभी भी साइन कर दूंगी। तुम जिस पल कहोगे मैं उस पल पेपर्स पर साइन कर दूंगी, मैं उस पल पेपर्स पर साइन कर दूंगी, उस पल पेपर्स पर साइन कर दूंगी। लेकिन तुम्हारी याददाश्त अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। इस हालत में कोई भी तुम्हारा नाजायज फायदा उठा सकता है, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ समझता नहीं? मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी कितनी फिक्र करती है, पर दिशा, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। मुझे सब कुछ याद आ गया। और जहां तक कनका और बिजनेस डीलिंग्स का सवाल है, मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता। फिर भी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें मुझे अभी कनका नहीं सौंपना चाहिए, तो ठीक है। ठीक है, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। दिशा, पहले वाला ठीक है नहीं, मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ। जानता हूं कि मुझे जिंदगी में अब क्या चाहिए। ठीक है, मैं भी जानती हूँ कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। तुम जानते हो, जब आरो ने तुम्हें पापा कहकर बुलाया, तुमने कितनी अच्छी तरह उसे सहारा दिया, उससे कितना प्यार दिया। इससे मुझे एहसास हुआ कि तुम कितने अच्छे पापा बन सकते हो। ये सब देखकर माँ बनने की मेरी इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है? इसके लिए हमें शादी करनी होगी। ठीक है, तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने के लिए मैं कभी भी तैयार हूँ। गुड नाइट दिशा। गुड नाइट, ठीक है? डीके, डीके, सॉरी, कब आई तुम? क्या बात है डीके? तुम बहुत गहरे ख्याल में हो। कभी तुम्हें इस तरह देखा नहीं। कोई परेशानी है? परेशानी नहीं दिशा, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन? कैसा फ्रस्ट्रेशन? दिशा, मैं जानता हूँ कि तुम कनका को बहुत अच्छी तरह संभाल रही हो, लेकिन मेरी क्या जरूरत है? आई फील वेरी यूजलेस। देखिए, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कनका के डे टू डे के कामकाज में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। क्यों? तुम्हारा असिस्टेंट बनकर? ठीक है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। देखो दिशा, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ना ही तुम्हारे ऊपर कोई बात थोपने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? दिशा, मैं जानता हूँ कि तुम कनका के लिए जो भी कर रही हो, उसके फायदे के लिए कर रही हो, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ।
दिशा, मुझे साबित करना है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर वापस लाना। मुझे तुम्हें और जमाने को दिखाना है कि मैं अपना और कंपनी का ख्याल रख सकता हूँ, कंपनी के फैसले ले सकता हूँ, तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। दिशा, कल को हमारे जो बच्चे होंगे मैं उनका भी ख्याल रखने के काबिल हूँ। बच्चों का खास ख्याल है मुझे दिशा, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये सब कैसे साबित करूँ। कनका में मेरी कोई हैसियत नहीं है। आई एम लाइक एन ऑब्जेक्ट ओवर देयर। सुबह जाता हूँ, कुर्सी पे बैठता हूँ और शाम होने पर वापस आ जाता हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू दिशा। आई फील सो एब्सोल्युटली यूजलेस। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं पेपर्स पर साइन कर देती हूँ, लेकिन लेकिन क्या दिशा? लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए जब तक हमारी शादी नहीं होती। किसी को मत बताना कि मैंने पेपर्स पर साइन कर दिया है। कनका के सारे डिसीजंस तुम ही लेना, मैं सिर्फ तुम्हारे उन डिसीजंस पर नजर रखूंगी। और अगर तुम कोई गलत फैसला लोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई फैसला लेने से मना करूंगी तो तुम मेरी बात मानोगे। ठीक है दिशा, मैं वादा करता हूँ कि पेपर साइन करने के बाद भी तुम्हारी पोजीशन पर कोई असर नहीं होगा। तुम ये समझ लो कि ये पेपर्स मेरी कामयाबी की, मेरी खुशी की शुरुआत है। दिशा, अगर तुम इस बात से खुश नहीं हो तो जाने दो, मत करो उसे। नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। दिशा, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ दिशा कि हमारे पुराने दिन पे वापस आ जाए। वो पुराने दिन अच्छे बुरे जैसे भी थे, कम से कम हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखते थे। मैं उस दोस्ती, उस विश्वास को फिर से लाना चाहता हूँ। समझ रही हो जो मैं कह रहा हूँ? तुम अच्छी तरह से जानती हो दिशा कि हेलो, हाय। क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या हुआ आज़बा को? प्लीज इतना घबराइए मत, मैं अभी आती हूँ। रोइए मत, मैं आ रही हूँ ना। ठीक है, आज़बा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। दिशा, जाने से पहले कम से कम पेपर्स पर साइन तो करती जाओ। इन्हें मेरे आज़बा की तबीयत से ज्यादा साइन की परवाह है। Kanaka is back. It's mine.